चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पांचवें वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 4 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो चारों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन चारों वीडियोस को देख सकते हो। तो कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है शुक्रवार की या 12 तारीख की आप बोल सकते हो 25,114 के करीब है। हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कस भी किया था जब निफ्टी 24,800 के ऊपर आया था कुछ ही दिनों पहले। उसी दिन हमने डिस्कस किया था कि 24,800 के ऊपर निफ्टी अगर टिकने में कामयाब हो गया अगले कुछ दिनों में तो 25,200 25,300 की तरफ निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। अब देखिए उस लेवल के काफी नजदीक आ चुका है। आज के दिन का 6:30 का जो वीडियो है उसमें मैंने निफ्टी का एनालिसिस भी करके आपको दिखाया है और उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी खबर जो मार्केट का पूरा रूपरेखा चेंज कर सकती है उसको भी मैंने कवर किया है। तो आज के दिन का 6:30 का वीडियो भी मेरा आप जरूर देखना जो मैंने ऑलरेडी पब्लिश करके रखा है। मतलब ये वाला वीडियो से 3 वीडियो पहले आपको दिख जाएगा। आपको वहां पर सॉलिड डेटा देखने को मिलेगा और एनालिसिस भी मैंने किया है तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मार्केट का पिछले कुछ समय का मोमेंटम अगर आप देखोगे ईयर टिल डेट का मतलब क्या होता है इस साल की 1 तारीख से लेके अब तक। तो देखिए इस साल की 1 तारीख से लेके अब तक मार्केट लगभग 5.5 से लेके 6% के बीच में गया है। अब अगर ऐसा देखोगे इस मोमेंटम से तो मार्केट पहले नीचे गया थोड़ा ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया और अब ऊपर एक लेवल पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। मतलब मार्केट इस साल हल्का फुल्का सा वॉलेटिलिटी हमको दिखाता हुआ देखने को मिला। लेकिन एटलीस्ट मार्केट पूरा 1 साल की बात करें या ईयर टिल डेट की बात करें 1 तारीख से लेके अब तक की बात करें जनवरी से तो एटलीस्ट मार्केट 6% के आसपास पॉजिटिव तो नजर आ ही रहा है। लेकिन मार्केट के कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक नेगेटिव रिटर्न देते हुए आपको नजर आएंगे। और इसमें आप जैसे हमारे जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड भी काफ़ी बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे 11 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो इस साल यानी 2025 में 25 से लेके 50% तक नीचे की तरफ आ चुके हैं जिसमें म्यूचुअल फंड भी काफ़ी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो ये कौन से शेयर से जल्दी से इनको वन बाय वन यहाँ पर हम देख लेते हैं। और ये जितने भी शेयर यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं इन स्टॉक में 100 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको नजर आएगा। मतलब आप सोच समझ कर देखो कि बहुत लोग ये डिपेंडेंसी रखते हैं ना कि म्यूचुअल फंड ने खरीदा है तो स्टॉक अच्छा होगा, तो ज़रूरी नहीं है अच्छा होगा। म्यूचुअल फंड भी काफ़ी बुरी तरीके से इन सारे स्टॉक में अब फंसे हुए आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्टॉक स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करके जो कंपनी है। 2025 की बात करें 1 तारीख से लेकर अब तक की बात करें 42% की गिरावट स्टॉक में आपको नजर आएगी। करंट प्राइस 570 के आसपास का नजर आएगा। ये वाला स्टॉक में 101 म्यूचुअल फंड स्कीम का होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा और म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है तो आप देख सकते हो लगभग 2124 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्होंने यहां पर करके रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग भी इस स्टॉक में अभी क्या है ट्रैप हो चुके या फंस चुके, कहना गलत होगा, लेकिन इनका ओवरऑल जो एक पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो है ये तो निगेटिव में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपको स्टॉक देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड, माफ कीजिएगा कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें ये वाला स्टॉक 1 तारीख से लेकर अब तक 34% की गिरावट दिखा चुका है। 500 रुपए के आसपास का क्लोजिंग प्राइस इसका नजर आएगा। और ये वाला स्टॉक भी आप देख सकते हो 103 म्यूचुअल फंड का होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस स्टॉक में तो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 6,800 करोड़ के आसपास का है। तो आप देख सकते हो जो लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देख के स्टॉक में निवेश करना पसंद करते हैं, जिनको बहुत कुछ एनालिसिस करना आता नहीं है, वो भी कितने गलत तरीके से करते हैं। बिकॉज बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी या मैक्सिमम म्यूचुअल फंड का होल्डिंग जिन स्टॉक में उन स्टॉक की भी हालत इस साल काफी खराबी होती हुई हमको यहां पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट तीसरा प्लेयर आपको यहां पर देखने को मिलेगा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। ये वाले स्टॉक की अगर मैं बात करूं लगभग 33% की गिरावट इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक आपको देखने को मिलेगी। 900 रुपए के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ एडजस्टेड प्राइस। ये पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें 103 म्यूचुअल फंड का स्कीम का होल्डिंग इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। 2400 करोड़ से भी ज्यादा या उसके आसपास का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ओबराय रियल्टी। ये वाले स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये लगभग 31% की गिरावट इस साल दिखा चुका है अब तक। और ओवरऑल इसकी प्राइस की बात करें 1600 रुपए के आसपास का प्राइस है। 142 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है और इन्होंने भी लगभग 6,840 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में किया है। लेकिन वही बात है ये वाला स्टॉक इस साल बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है।
आगे बढ़ते हैं अभी लिस्ट के नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, आजकल काफी चर्चा में है ये स्टॉक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर करके। अब इस स्टॉक की बात करें 30% तक ये भी इस साल गिरा हुआ है। पिछले कुछ समय में इन बिटवीन तेजी स्टॉक में आ रही है, लेकिन अभी भी स्टॉक में 30% की गिरावट इस साल की 1 तारीख से लेकर अब तक देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 8,980 के आसपास का नजर आएगा। 152 म्यूचुअल फंड का स्कीम ने स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है और इनका इन्वेस्टमेंट लगभग 4,050 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा आपको नजर आएगा। लेकिन वही बात है, स्टॉक में बिल्कुल भी पॉजिटिव मोमेंटम इस साल में हमको नजर नहीं आया ओवरऑल, अगर मैं क्लोजिंग हिसाब से बात करूं तो। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों गोदरेज ग्रुप का। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल्टी सेक्टर से स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। 28% की गिरावट इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक स्टॉक पे देखने को मिलेगी। लगभग 2,000 रुपए के आसपास का प्राइस देखने को मिल रहा है। 150 के आसपास का म्यूचुअल फंड का स्कीम ने स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है और इनका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 4,018 करोड़ के आसपास का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, आजकल ये भी काफी चर्चा में आपको देखने को मिलेगा, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसिशन फॉर्जिंग। और ओवरऑल बात करें स्टॉक की 28% की गिरावट इस साल की 1 तारीख से इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। 429 के आसपास की क्लोजिंग है। 167 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है और इनका जो ओवरऑल अमाउंट है 8,572 करोड़ के करीब का हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात है, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड होल्डिंग होने के बाद भी स्टॉक में कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट टेकिंग ही देखने को मिल रही है, एटलीस्ट इस साल में। नेक्स्ट है कैफिन टेक्नोलॉजी। पिछले 1 साल में स्टॉक में काफी अच्छे खासी रैली हुई थी, लेकिन इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग ही नजर आ रही है, तेजी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। 28% की ओवरऑल गिरावट इस साल में अब तक हो चुकी है। करंट प्राइस 1,100 रुपए के काफी नजदीक है। 116 म्यूचुअल फंड का स्कीम ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। 2,340 करोड़ के आसपास का निवेश इन्होंने करके रखा है। नेक्स्ट दोस्तों ट्रेंड। ओवरऑल बात करें स्टॉक की लगभग 28% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 5,100 रुपए के आसपास का इनका क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगा। लगभग 335 म्यूचुअल फंड का स्कीम ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। हाईएस्ट अमॉन्ग द लिस्ट, मतलब इतना बड़ा म्यूचुअल फंड का होल्डिंग इस लिस्ट में किसी कंपनी का नहीं है। तो अब सोचो, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर से टाटा ग्रुप का पार्ट ये वाला कंपनी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी स्टॉक पिछले 1 साल से क्या कर रहा है, खराब परफॉर्म कर रहा है। 1 साल से नहीं, पिछले मतलब इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक खराब परफॉर्म कर रहा है। म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में, जरा अमाउंट देखो, 25,917 करोड़ के आसपास का, मतलब अराउंड 26,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन स्टॉक क्या कर रहा है, रन नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर दोस्तों हो सकता है आपका बहुत पसंदीदा वीबीएल वरुण बेवरेज 26% गिर चुका है। करंट मार्केट प्राइस 500 के थोड़ा कम है। 271 म्यूचुअल फंड का होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 10,864 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। ये भी स्टॉक इस साल लगातार प्रॉफिट टेकिंग ही दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। आरईसी की बात करें तो ये वाला स्टॉक भी 25% तक गिरा है इस साल अब तक। करंट मार्केट प्राइस 370 के आसपास है। 252 के आसपास म्यूचुअल फंड का स्कीम का इन्वेस्टमेंट है। 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका भी है। तो देखिए ये वाला लिस्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया, अभी भी आप में से बहुत लोग सोचते होंगे तो अभी हम क्या करें। तो देखिए ये कोई सजेशन नहीं आपको कुछ करने का, बाय सेल होल्ड आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। लेकिन आपको ये समझना होगा, खास करके वो लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देके स्टॉक में निवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हो की टेक अवेज इस वीडियो के या समरी की बात करें, इवन इफ मेनी म्यूचुअल फंड होल्ड स्टॉक, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड अगर किसी एक स्टॉक को होल्ड करते हैं, इसका यह मतलब नहीं होगा कि आपको गारंटेड अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये तो एटलीस्ट अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ओवरऑल बात करें और यहाँ पर यह भी आपको समझ में आ जाता है कि 100 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने 100 स्टॉक के आसपास भी इन्वेस्टमेंट अपना करके रखा है, फिर भी उनको 2025 में नेगेटिव रिटर्न देखना पड़ा है। तो डिपेंडेंसी म्यूचुअल फंड के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, होल्डिंग देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये भी आपको यहाँ पर में समझ आता होगा। मार्केट कंडीशन, सेक्टर का ट्रेंड कैसा चल रहा है, या फिर कंपनी स्पेसिफिक इशू, अच्छी बात बुरी बात जो भी चल रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि स्टॉक में बड़े बड़े प्राइस के ड्रॉप भी आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जबकि उनकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफ़ी अच्छी हो, जो इन स्टॉक में आपको देखने को मिल भी रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सारे के सारे स्टॉक थर्ड क्लास है क्या? बिल्कुल नहीं। सारी की सारी कंपनियां टेक्निकली फंडामेंटली काफी मजबूत है। और देखिए मार्केट का एक नियम है, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो अच्छी कंपनी के ऊपर डेफिनेटली आपको फोकस करना है, लेकिन जितना आप लंबी दूरी का सोच सकते हो उतना लंबी दूरी का सोचना है। अगर आप कम टाइम का सोचोगे, कम टाइम में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो भी कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, ऐसा अगर आप सोचोगे तो मेरे हिसाब से आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो। ये बात मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन जिनको समझ में आता है उन लोगों के लिए काफी है ये समझना
बड़े बड़े प्लेयर्स को देखकर जज मत करो किसी भी स्टॉक को, खुद का भी दिमाग लगाओ और जितना हो सकता है उतना लंबी दूरी के लिए प्ले करो, तभी मार्केट आपको आपका हक का रिवॉर्ड सही तरीके से देने का काम करेगा, जो इतिहास अगर आप देखोगे अब तक मार्केट देता आ भी रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी से जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।